नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह आप लोगों के अपने चैनल उमा महेश्वर वास्तु केंद्र से सनातन सभ्यता से उमा महेश्वर वास्तु केंद्र तक के तरफ से मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। एक वीडियो लेकर के एक वीडियो में तैयार किया हूँ, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित है। भगवान श्री राम का असल परिचय क्या है, अभी तक बहुत कम लोग इसका दिए हैं। बहुत मेहनत करके मैं कई जगहों से ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया हूँ कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जिस हुआ उस दिन से लेकर और मैं आज 2 बजे तक केवल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए स्टडी कर रहा था। डिफरेंट सोर्स से मैं ये सब निकाला हूँ जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस बारे में मैं बताऊँ, भगवान श्री राम की जो ओरिजिनल मूर्ति है जिसका अभी प्राण प्रतिष्ठा किया गया 5 साल की उम्र का, वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के ठीक दूसरे दिन लाकर अपने पास स्थापित कर दिया और मैं पूजा पाठ करता हूँ, उसमें उनका भी डेली पूजन में सम्मिलित किया। अभी मैं भगवान श्री राम की वो मूर्ति का उस फोटो को जो है उस फोटोग्राफ को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जो व्याख्या है, जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा किया है, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों के सामने भगवान श्री राम का वो जो फोटोग्राफ जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग इसको जरूर पसंद करेंगे और अपना थिंकिंग, अपनी विचारधारा हमारे इस वीडियो के तरफ वीडियो के अगेंस्ट में हमारे कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के अवतार की प्राचीनता। वैदिक साहित्य में राम का उल्लेख प्रचलित रूप में नहीं मिलता है। ऋग्वेद में केवल 2 स्थानों पर राम शब्द का प्रयोग हुआ है। उनमें से भी एक जगह काले रंग यानी रात के अंधकार के अर्थ में लिया गया है तथा दूसरे एक जगह व्यक्ति के अर्थ में प्रयोग हुआ है, लेकिन यह वहां पर अवतारी पुरुष या दशरथ के पुत्र होने का कोई संकेत नहीं है। यद्यपि नीलकंठ चतुर्धर ने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों को स्वविवेक से चुनकर उनके राम कथा परक अर्थ किए हैं। ऋग्वेद में एक स्थल पर इक्ष्वाकु तथा एक स्थल पर दशरथ शब्द का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण साहित्य में राम शब्द का प्रयोग ऐतरेय में 2 स्थानों पर दिखाई पड़ता है। वहाँ उन्हें रमो मर्गवीयः कहा गया है, जिसका अर्थ हुआ आचार्य। सामयण के अनुसार मृगवु नामक स्त्री के पुत्र हैं। एक स्थल पर राम शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ राम को यज्ञ के आचार्य के रूप में और राम को पतस्विनी कहा गया है। इसका मतलब हुआ कि प्रचलित राम का अवतारी स्वरूप वाल्मीकि रामायण एवं हमारे पुराणों की देन है। राम शब्द की उत्पत्ति राम धातु में धन प्रत्यय जोड़ने से हुआ है।
राम शब्द का अर्थ है निवास करना या आनंद प्राप्त करना। वे प्रत्येक प्राणी के हृदय में रमते हैं, यानी ध्यानस्थ होते हैं, इसलिए वे राम हैं। एक जगह यह भी कहा गया है कि रमते कड़े कड़े इति राम, यानी कड़कड़ में जो रमते हैं, जो रहते हैं, वही राम है। आद्य शंकराचार्य ने विष्णु सहस्त्र नाम पर अपनी टिप्पणी में पद्म पुराण का उदाहरण देते हुए कहे हैं कि योगी भगवान में शाश्वत आनंद के रूप में रमण करते हैं, इसलिए वे राम हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, किंतु गोस्वामी तुलसीदास ने राम के जीवन पर केंद्रित भक्ति भावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। इन दोनों ग्रंथों के अलावा अन्य भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है, जो काफी प्रसिद्ध है। स्वामी करपात्री जी ने रामायण मीमांसा में विश्व के समस्त रामायण के बारे में लिख दिया है। दक्षिण के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संत पेरियार रामास्वामी ने अलग से रामायण की रचना की है, जो भारत के दक्षिणी राज्यों में मान्यता प्राप्त है। भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय है और आदर्श पुरुष के रूप में देखे जाते हैं, तथा विश्व के कई देशों में भी श्री राम को आदर्श के रूप में पूजा किया जाता है, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि, कंबोडिया इत्यादि। इन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकृत किया जाता है। उनका परिवार आदर्श थाईलैंडी परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राह्मणों के अनुसार राम न्यायप्रिय थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा शासन किया, इसलिए वे लोग आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। इन्हीं सब कारणों से श्री राम प्रत्येक हिंदुओं और सनातनियों के हृदय में वास करते हैं, और प्रत्येक हिंदू श्री राम और श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार मानते हैं। श्री राम का जन्म वैवस्वते मनवंतर के 23वें चतुर्युग के त्रेता में हुआ था। उन्होंने बहुत दिनों तक अयोध्या में शासन किया। श्री राम विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर तारका आदि राक्षसों का वध किए। इसके बाद विश्वामित्र मुनि के साथ राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में पहुंचकर भगवान शिव के प्रसिद्ध धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किए। यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि जगत पिता भगवान शिवशंकर का धनुष इस संसार में किसी को तोड़ने की क्षमता नहीं थी। यानी जगत पिता भगवान शिवशंकर के धनुष को तोड़ने की क्षमता इस संसार में किसी को नहीं थी, एक्सेप्ट भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु के अलावा कोई इसको तोड़ नहीं सकता था। जिसको श्री राम ने तोड़ डाला। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि श्री राम जगत पालक भगवान विष्णु के अवतार थे। दूसरा प्रमाण यह है कि आज तक समुद्र में पत्थरों के टुकड़े से सेतु का निर्माण अनादिकाल से अभी तक किसी मनुष्य या देवता के द्वारा नहीं किया जा सका। सिर्फ श्री राम के द्वारा सेतु का निर्माण किया गया, जिस पर श्री राम अपने सारे सैनिकों के साथ पैदल चलकर पैर से चलकर श्रीलंका में गए और रावण से युद्ध किए। जिस सेतु का अवशेष आज भी देखने को मिलता है, क्या ये सारी घटनाएं श्री राम को विष्णु अवतार मानने के लिए काफी नहीं है? मेरे हिसाब से तो काफी है, मेरे ख्याल से बिल्कुल काफी है। और क्या प्रमाण चाहिए? भगवान श्री राम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भगवान श्री राम का नाम वृष, वैकर्तन, सूर्यकांश, रामचंद्र जी, दशरथ सतुज, श्री कौशल्यानंदन, श्री सीता बल्लभ जी,
श्री रघुनंदन, रघुवर जी, श्री रघुनाथ जी, कुकत्री, कुलानंद, ये भगवान श्री राम के अन्य नाम हैं। भगवान श्री राम को मंत्र से विभूषित किया गया है। जो उनका नाम है, जो मंत्र है, ओम श्री रामचंद्र नमः, ओम राम राम नमः। इससे संबंधित किताबें जो हैं, श्री राम से संबंधित जो किताबें, जो ग्रंथ हैं, वह है वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण, भगवत पुराण, और इनसे संबंधित जो त्यौहार और पर्व है वह है रामनवमी, दीपावली और दशहरा। तो दोस्तों, भगवान राम से संबंधित ये एक छोटा सा आख्यान आप सब लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। और मैंने कोशिश किया इस लेख में, इस इन्फॉर्मेशन को मैंने इकट्ठा किया है कि भगवान श्री राम को विष्णु के अवतार मानने से बहुत लोग सहमत नहीं है आज भी, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, वो भगवान विष्णु के साक्षात अवतार थे जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया। क्या संभव है कि जो लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार नहीं थे वो लोग कर सके, या किसी और को बताएं जो आज तक करके दिखाया हो? है कोई ऐसा साइंटिस्ट इस संसार में, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विश्व के किसी भी धर्म का हो, जिसने कि समुद्र में पत्थरों का सेतु बना दे? कहाँ है इंजीनियरिंग और कहाँ है वो साइंटिस्ट? तो ये सारे काम सिर्फ श्री राम ने किया, अपने अनुयायियों को साथ को लेकर, बंदरों को लेकर, मनुष्यों को लेकर नहीं, बंदरों को लेकर किए। तो उनको हम विष्णु का अवतार नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे? वो हमारे पूजनीय हैं, सारे हिंदू समाज के पूजनीय हैं, सारे सनातनियों के पूजनीय हैं, और उनकी पूजा करना हमारा परम कर्तव्य है। दोस्तों, इस आख्यान से मैं समझता हूं कि हमारे सनातन धर्म की असलियत का पता लगता है कि सनातन धर्म में क्या क्या चीजें हुई है और क्या है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो यहीं बंद करता हूं। आशा करता हूं आप लोग हमारे द्वारा दिए गए सूचना और इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपना कमेंट जरूर देंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस आख्यान को सुने, इस व्याख्या को सुने और अपना कमेंट अवश्य दें। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से जरूर आप लोग हमारी सहायता करेंगे, सनातन धर्म को प्रचार करने में जरूर सहायता करेंगे। आइए हम लोग अब एक काम शुरू करते हैं। सुबह में जब भी किसी से हम मिले तो नमस्कार बोलने से पहले जय शिव शक्ति, जय श्री राम बोले। शिव शक्ति हमारे जन्मदाता हैं, पूरे संसार की जन्मदाता हैं, इसीलिए शिव और शक्ति की पूजा की जाती है, लिंग की पूजा की जाती है, क्योंकि हमारा जन्म भी उसी से हुआ है। जय शिव शक्ति, जय श्री कृष्णा बोलने के बाद भले हम उसको नमस्कार बोलें या उसको प्रणाम बोलें या जो बोलें, मैंने तो ये शुरू कर दिया है। मैं अपने ग्रुप के सारे लोगों को भी ये शेयर किया हूँ कि सब लोग इस प्रैक्टिस को शुरू करें। धीरे धीरे ये एक पूरे जनमानस में फैल जाएगा और पूरे जन समुदाय इसको अपना आदत के हिसाब से आदत बना लेगा कि जब भी सुबह में किसी से मुलाकात हो या पहली बार किसी से मुलाकात हो दिन के किसी भी समय में, तो हम जय शिव शक्ति, जय श्री राम बोलकर उनको प्रतिष्ठित करें, उनको प्रतिष्ठा दें और उसके बाद हमें जो बोलना है बोलें। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो यहाँ बंद करता हूँ। आप लोगों से फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। दूसरी वीडियो होगी हमारी दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय का पाठ और दुर्गा सप्तशती के 2 अध्याय की व्याख्या। पहले अध्याय की व्याख्या हो चुकी है, अब 2 अध्याय की व्याख्या
और तीसरे अध्याय का पाठ मैं इसके बाद वाली वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए विदा दें। जय श्री राम।